हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपने किचन में बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्जी और साथ में पोहा बनाऊंगी मैं। ये पोहा बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, मटर सब्जी की बनेगी, मटर पनीर की सब्जी बनेगी लंच के लिए। ये देखिए, इसका मैं धीरे धीरे पानी बाहर कर रही हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि मटर खाने से गैस बन जाती है पेट में, और तो ये मटर बॉईल करके इसका पानी ज़रूर निकालिए। और ऐसे ही सेम है ना, दालों का भी निकलता है। ये जो निकलता है ना, इससे ही सबसे ज़्यादा खतरनाक पेट में गैस बनती है। जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है उन्हें, तो लेडीज़ों को तो अधिकतर होती है। तो दालों का भी है ना, हमें इसी तरीके से दाल जब हम बॉईल करते हैं ना, तो उसका सारा पानी निकाल करके साइड फेंकना चाहिए, तब हमें दाल पकानी चाहिए। ये मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है, गैस पे बनने वाली है बस। पोहा घर में सबको पसंद आता है, जब भी बनाती हूँ कहते हैं बहुत अच्छा डिलीशियस बनाती हो, एकदम बाहर रेस्टोरेंट टाइप। तो देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है और खाने में तो टेस्टी लगता ही है। तो ब्रेकफास्ट के साथ साथ पूरे लंच की तैयारी भी हो चुकी है। आटा गूंद के रख दिया है, आधा काम खत्म हो जाता है अगर आप पहले से आटा गूंद के रख देते हो तो। लोग कहते हैं ज़्यादा देर फ्रिज में आटा गूंद के नहीं रखना चाहिए, बट सुबह जो हम मॉर्निंग में आटा गूंदते हैं, अगर वो शाम तक ख़त्म हो जाता है, रात की रोटियां बनने के बाद फिनिश हो जाता है, तो कोई गलत भी नहीं है, इतना तो चल जाता है। हाँ, 2-2 दिन, एक दिन पुराना ऐसे नहीं गूंदना चाहिए। तो जिसका रूटीन ही सुबह का हो, तो वो शाम तक तो ख़त्म कर ही लेता है सारे खाने को। तो मेरा हमेशा से यही रहा है, मॉर्निंग में पूरी तैयारी हो जाती है, पूरा रूटीन सुबह ही, पूरे दिन का रूटीन सुबह ही तय हो जाता है कि दोपहर में क्या बनेगा, नाश्ते में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा और डिनर में क्या बनेगा। ये सब पहले से डिसाइड हो जाता है। तो मेरे को रात को ज़्यादा काम नहीं होता है घर का, रात को मैं फ्री हो जाती हूँ बिल्कुल। हर वर्किंग मतलब काम करने वाले को ना इसी तरीके से काम करना चाहिए। मॉर्निंग में पूरा सेट कर लेना चाहिए हमें, पूरा दिन में आज क्या करना है, तो ना काम भी पता नहीं लगता और बंदा भी फ्री रहता है। ये देखो, ये धूप अच्छी आ रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने हीटर के आगे सिकना है, क्योंकि इसके आगे चैन पड़ता है। सर्दी नहीं लग रही, कपड़े पे पहन लो पूरे। आ जाओ बाहर, चाय बन गई है। मम्मी, चाय के साथ कुछ और भी दे दो। पोहा बनाया बेटा, पोहा। पोहा? हाय, स्माइल आ गई, पोहा। तो पोहे से तो मेरे बच्चे सारे खुश रहते हैं और अच्छा भी लगता है काफ़ी, मतलब खाने में। अगर आप भी इस तरीके से बॉईल करके इसका पानी फेंक के मटर पनीर की सब्जी बनाते हो ना, तो आप देखना उसका टेस्ट बिल्कुल हटके होता है, बिल्कुल अलग लगता है और खाने में इतनी लाइट लगती है। मतलब खाने के बाद ऐसे हैवीनेस नहीं लगता अंदर से कि बहुत हैवी सब्जी खा ली है। तो इस तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छी बनती है। मेरे को तो सच बताऊं, अब इस आदत को आप अच्छी बोलो गंदी बोलो, मैं तो हर सब्जी को ही है ना गर्म पानी में धो के ही बनाती हूँ। मतलब थोड़ा सा ऐसा पानी होता है गर्म, जिसमें आप हाथ डालो तो थोड़ा सा गर्म तेज लगे, इतने गर्म पानी में मैं सब्जियां धोती हूँ, तभी खाना बनाती हूँ। और एक यही कारण है ना, जिस कारण मेरे को दूसरों के घर की सब्जी वगैरह मतलब मेरे को समझ नहीं आती है और ना ही अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन किस तरीके से काम कर रहा है अपनी किचन में, और इस यही कारण है बाहर ना भी खाने का। और लेकिन मेरे बच्चे फिर भी बाहर मतलब उनको चाहिए। कोई नहीं, आज नहीं समझ आ रही, धीरे धीरे बाद में सब समझ आ जाएगा कि हाइजेनिक क्या होती है, बिना हाइजेनिक तरीके से बना हुआ खाना क्या होता है। मैं मानती हूँ सब चीज़ों का परहेज नहीं किया जा सकता, कहाँ तक का परहेज करोगे, लेकिन हाँ, जितना अगर अपने बस की है उतना तो हम कर ही सकते हैं ना। बाकी तो जो नहीं है पॉसिबल तो नहीं है। ये पोहे को मैं अच्छे से धो रही हूँ। पोहा धोना बहुत ज़रूरी है, धो के इसका पानी फेंक देना है। और इसको जितना भी पानी फेंकने के बाद जो भी मतलब थोड़ा बहुत पानी रह जाता है उसमें ऐसे ही छोड़ दो, उसी के अंदर ये पूरी तरह से और ज़्यादा गल जाता है। तो भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। ये रिफाइंड लिया, 1 चम्मच सरसों का दाना मैंने डाला, मोटा वाला यूज़ करती हूँ मैं इसमें, और 1 प्याज और 1 आलू, बस इनफ। क्योंकि 1 प्याज 1 आलू से ही बहुत टेस्टी बन जाता है। पहले मैं इसमें सब कुछ डालती थी, गाजर मटर फलाना ढिकड़ा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं डालती हूँ। ये थोड़े से मटर मैं इसमें से ले लूँगी इसमें डालने के लिए, क्योंकि ये मैंने मटर पनीर के लिए मटर उबाले हैं, ना कि पोहे के लिए। पर अब उबले रखे हैं तो डालने में कोई बुराई नहीं। ये चाय बन करके मेरी तैयार हो गई है, बच्चों के लिए, बेचारे पोहे का वेट कर रहे हैं। ये 2 हरी मिर्च मैं इसमें डालूँगी। मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, आप भी मत करिएगा, क्योंकि लाल मिर्च से है ना पोहा पोहा नहीं लगता, सब्जी की तरह, मतलब चावल जैसे चावल लगते हैं ना, ऐसे लगने लग जाता है। पोहा नमकीन का टेक्सचर आना चाहिए।
बस आलू गलाने तक का वेट करना है इसका। आलू जैसे ही गल जाए, इसमें देखो 3 ही चीज़ें हैं, आलू, प्याज और एक हरी मिर्च और राई का दाना, वो भी मोटे वाला, बारीक वाला नहीं। हल्दी डालूँगी इसमें और साथ में मैं इसमें नमक डालूँगी। बस सिंपल पोहा है लेकिन खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब ये भीगा हुआ पोहा इसके अंदर, ये भी मत सोचना कि खिचड़ी बन जाएगा, खिला खिला नहीं बना। आराम से बीफ फ्रैंक होके बनाओ, ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है। कई लोग कहते हैं कि खिला खिला बनना चाहिए, ऐसे भिगो, इतनी देर भिगो, इतना डंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। देखो लाल मिर्च नहीं डाली ना तो इसका कलर सुंदर आ रहा है, हल्दी का रंग आ रहा है। बस थोड़े से मटर उबले रखे हैं तो इसलिए डाल ले रही हूँ, वरना ये भी मैं इसके लिए नहीं चोचले पालती हूँ। बस इसी तरीके से इसको 2-3 बार घुमा देना है। इसमें ना मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगी, चीनी ज़रूर आप भी डाल के देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। और ये लो बस तैयार है मेरा गर्मा गर्म पोहा। अब बच्चों को थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव चाहिए होता है तो इसके ऊपर है ना मैं हल्दीराम की नमकीन यूज़ करती हूँ थोड़ी सी, वो भी बच्चों के चक्कर में, वरना ऐसे भी खाई जा सकती है। थोड़ा सा ये डालने के बाद आप लेमन बच्चों को दूंगी मैं इसमें डालने के लिए, जिसने डालना होगा लेमन डालेगा, वरना ऐसे भी खा लेगा। तो गर्मा गर्म पोहा तैयार है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना है इस तरीके से, बहुत टेस्टी बनता है। बच्चे मेरे खुश हो जाते हैं और फैमिली में सबको ही पसंद आता है मेरे हाथ का पोहा। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा आइटम है ये। तो ये देखिए पनीर को मैंने अलग से फ्राई किया है, हल्का सा शैलो फ्राई टाइप, और साथ में वही उबले हुए मटर है और खाली इसमें टमाटर की प्यूरी है, नो प्याज, नो लहसुन, नो अदरक। टमाटर की प्यूरी को भूना है और हल्दी मिर्च नमक जो आपके रेगुलर मसाले हैं वो डाला है, और पनीर इसमें फ्राई किया हुआ डाला है। थोड़ा सा फ्राई करने से पनीर थोड़ा टिका रहता है, उसका खिचड़ी नहीं बनता है। और इसमें मैं डालूँगी घर की 1 चम्मच मलाई। बच्चों को मेरे हाथ का मटर पनीर भी बहुत पसंद आता है, कहते हैं मम्मी बाहर शादी में जो मिलता है ना पार्टीज़ वगैरह में, उनसे भी ज़्यादा अच्छा बनता है आपका मटर पनीर। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के, बिना लहसुन अदरक प्याज के बनता है ये, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। लंच के लिए रेडी हो चुकी है सब्जी। बच्चों ने पूड़ी की डिमांड की है, इसके साथ इनको बना के दूंगी पूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स सब्जी बनाने के बाद मैं चली गई थी सब्जी मंडी, बड़ी मार्केट, क्योंकि सब्जियां हो रही थी फ्रिज में ख़त्म, कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। तो पनीर बेस्ट लगता है, पनीर इसलिए इजीली बन गया क्योंकि घर में कुछ और रखा नहीं था जिसमें मैं वेजिटेबल्स बनाती। तो उसके लिए मैं सब्जी मंडी से सब्जी, बच्चों को लंच कराने के बाद सीधा मार्केट निकली और वहाँ से मैं ये सब सब्जियाँ लेकर आई हूँ। इसमें मैं A to Z सारी सब्जियाँ ले आई हूँ। मतलब ये बैग में इतनी थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन आप मैं खोल करके दिखाती हूँ आपको। ये कम से कम भी मेरा 20 दिन का स्टॉक है, जो आराम से मैं इजीली 20 दिन तक चलता रहता है फ्रिज में। ये देखिए ये सीताफल है जिसकी मैं बच्चों को पाव भाजी बना के खिलाऊंगी। ये लेमन, ये चकुंदर सैलेड में बहुत अच्छा काम आता है, सैलेड बनाओ, पराठे बनाओ। ये शकरकंद, बच्चों को शकरकंद खिलाने में, घर में बना के खिलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जबकि बच्चे पता है मेरे क्या कहते हैं, मम्मी वो जो रेडी पे मिलती है ना, मतलब 30-40 रुपीज़ की मसाला लगा के, आप शकरकंद मत लाया करो, आप मत बनाया करो, आपके हाथ में वो टेस्ट नहीं आता जो रेडी पे मिलता है। लेकिन मैं जान करके लेकर के आती हूँ, क्योंकि 1 टाइम तो मैं ज़रूर बनाती हूँ इसको जब भी सब्जी मंडी जाती हूँ। ये मोटे वाले मिर्चें जिसके पकोड़े बनते हैं, तो ये पकोड़ों के लिए लाई हूँ मैं। इसके पकोड़े मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और ये साथ में मशरूम एंड जिंजर, और साथ में टमाटर, ऑनियन, हरी मिर्च, घिया एंड ये मटर है ना फ्रेंड्स, बहुत सस्ते हो रहे थे मंडी में, तो मैं इसलिए ज़्यादा ले आई, क्योंकि मैं इसको ना छील करके रखूँगी। जब भी सर्दियों में मटर सस्ते होते हैं ना, तो मैं इसको सारा छील करके अच्छे से फ्रीजर कर लेती हूँ पूरे साल भर के मटर। मतलब जब ये गर्मियों में नहीं मिलते हैं ना, महंगे मिलते हैं, तो फिर जमा करे हुए मटर काम आते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए तो फटाफट एक मुट्ठी लाओ और बना लो।
ये देखिए, दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए, ये इस तरीके से मैं मटर छील करके रख लेती हूँ पहले ही। इवन मैंने तो है ना मंडी से ये स्वीट कॉर्न भी मतलब छील के रखा हुआ है खुद ही। अब ये ना मंडी में 50 रुपये किलो है। अभी जैसे सीज़न नहीं होता तो 50 रुपये किलो, अब जैसे सीज़न है तो 30 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो इनको मैं 2 किलो ले आई हूँ। इसको छील करके मैं ऐसे ही, जैसे मैंने भी आपको दिखाया ना, मैं ऐसे ही उसको जमा कर दूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी ऐसी चीज़ें करने में किचन की। तो ये देखिए, फूल गोभी, मूली एंड ये है काली गाजर। ये ना कांजी बनाने में काम आती है, तो इसलिए मैं लेकर के आई हूँ। घर में ना कांजी मैं और मेरे हस्बैंड बड़े शौक से पीते हैं। तो सिर्फ मैं सर्दियों में अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। बच्चों को थोड़ा ना इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो बच्चे कहते हैं मम्मा क्या ये मतलब क्या क्या बनाते रहते हो घर में। इसकी कांजी बहुत अच्छी बनती है, तो ये स्पेशल लेकर आई हूँ मैं। वहाँ पे इतने सस्ते में इतना सारा धनिया मिल जाता है, मतलब इमेजिंग 10 रुपये का धनिया है इतना सारा। और नारियल पानी, ये किस तरीके का नारियल पानी है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये ना मैंने खुद वहाँ पे खड़े होकर के नारियल कटवाए हैं। 100 के 4 नारियल दे रहा था, तो मैंने बोला काट इसको यहीं और थैली में भर। पहले मैंने उसको पॉलीथीन में डलवाया और उसको मैंने अपनी पानी वाली बोतल में भरवाया, क्योंकि जब मैं घर लाती हूँ ना तो उसमें से एक खाली निकलता, 3 में पानी निकलता। तो ये वाली चीटिंग करते हैं वो लोग। तो मैं उसके सामने भरवाया तो सारे में पानी था। अब मैं इसको कल मॉर्निंग में पीऊँगी। ये देखिए, मतलब ये है गाजर। इसका मैं दोबारा से हलवा बनाऊंगी, रिपीट करूंगी। न्यू ईयर पे बना था 1 तारीख को, लेकिन अब दोबारा बनाऊंगी, मन कर रहा है। ये अनार और आलू बहुत सस्ते हुए पड़े हैं मंडी में। और ये साथ में कीनू, ओनली 50 रुपये किलो यहाँ मिल रहे हैं। अब आ जाओ हरी सब्जियों पे, पुदीना, और ये है खीरा, मेथी एंड ये है पालक, और ये है साग, देसी साग। इसकी पहचान पता है क्या होती है फ्रेंड्स? देसी साग की इसकी मैं पहचान बताती हूँ आपको। एक तो इसका ये पत्ता है ना बहुत छोटा होगा साग का, और ऊपर से उस पर ना ये येलो कलर के फूल निकले होंगे। ये येलो येलो जिस पे फूल है ना, तो ये देसी साग है, जो कि अगर मैं आम मतलब दुकान से लूँ तो नहीं मिलता है। ये जब मैं बड़ी मंडी जाती हूँ ना तो वहीं पे ये चीज़ें समझ में आती है, क्वालिटी, और मतलब क्वालिटी किसे बोलते हैं। और ये अमरूद, तो फ्रेंड्स मैं तो है ना इसी तरीके से मतलब 20 दिन की सब्जियां ला करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ ना तो इतना टाइम होता शॉप की वजह से, और तो मुझे तो ऐसे ही सब्जियां घर में लाना पसंद है। क्योंकि ये जब सब कुछ रहता है ना फ्रिज में आपके, तो आप कुछ भी बना के दे सकते हो बच्चों को, मतलब बच्चों का जो मन करे उस तरीके से आप बना करके दे सकते हो। और जब कुछ नहीं, कभी कोई सामान खत्म है, कभी कोई सामान खत्म है, इस चक्कर में जब बच्चे डिमांड करते हैं तो कुछ बन नहीं पाता है। फिर क्या होता है ना, बंदा कहेगा चलो बाहर से खा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा बाहर का कम कर सकूं, इस चक्कर में मैं इकट्ठा लाती हूँ, ताकि जब मन आए, जो वैरायटी बनाने का मन करे उस टाइम मैं तुरंत बना दूँ। तो पूरा ये सामान कलेक्ट करने में मतलब पूरा मुझे वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे लग गए। अब आ करके बस बहुत थकान हो गई है, अब मन कर रहा है चाय पीने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर हम यहाँ से जैसे आसपास से मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लाती हूँ, महंगी भी बहुत मिलती है, डबल रेट पे मिलती है, ऊपर से महंगी, और ऊपर से उस फ्रेशनेस में आप इस मतलब जो हम मेन मार्केट से लेकर आते हैं उसकी क्वालिटी से आप मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है उस चीज़ का। मंडी की सब्जियों में बहुत मतलब फ्रेशनेस होती है। बात वहाँ पे सस्ते की भी नहीं है, बात है फ्रेशनेस की, और ज़्यादा दिन सब्जियाँ टिकती हैं फ्रिज में। जबकि यहाँ से आसपास से लेकर आओ तो 2 दिन में ख़राब हो जाती हैं, 1 दिन में ख़राब हो जाती है। तो उससे पता लगता है कि मतलब क्वालिटी में अंतर है। तो चलिए बनाती हूँ अपने लिए चाय और उतारती हूँ अपनी थकान। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में कल दोबारा से, तब तक के लिए बाय बाय।